नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं शपथ दिलाई जा रही है और शपथ है साथ निभाने की। दरअसल कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो दूध का जला हुआ है तो छाछ भी फूक फूक कर पी जा रही है। दरअसल सरकार बनने पर यदि मतदान के पश्चात जब गिनती होगी और परिणाम सामने आएंगे और यदि उस समय जनता ने, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया हो, आशीर्वाद दिया हो, तो सरकार आने पर सरकार को 5 साल तक बनाए रखना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस अपनी पिछली गलतियों से सीख कर इस बार कोई चूक नहीं होने देना चाहती है। बताया जा रहा है कि पीसीसी में 26 नवंबर को होने वाली ट्रेनिंग में प्रत्याशियों को एक खास शपथ दिलाई जाने वाली है और मध्य प्रदेश कांग्रेस को अभी से ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। ऐसे में कांग्रेस 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले अपने प्रत्याशियों को सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और पार्टी ना छोड़ने के साथ और पार्टी के साथ बने रहने की शपथ दिलवाने वाली है। ये शपथ 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिलवाई जाएगी और इसी दिन कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों को मतगणना ट्रेनिंग के लिए भोपाल बुला रही है। बताया जा रहा है कि इसी दिन ट्रेनिंग के साथ ये शपथ दिलवाई जाएगी। क्या कारण है? क्या कांग्रेस को अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है या फिर 2018 में 114 सीट जीत करके सरकार तो बना ली थी दूसरों के समर्थन से, लेकिन उस सरकार को 5 साल तक चला नहीं पाए? तो यही कारण है कि कांग्रेस इस बार पहले से अपने प्रत्याशियों को शपथ दिला रही है कि इस शपथ के माध्यम से सभी लोग जुड़े रहेंगे और कोई बगावत नहीं करेगा, कोई दल नहीं बदलेगा, कोई लालच में नहीं आएगा। यदि ऐसा है तो जब टिकट दी गई, यदि उन पर भरोसा नहीं था तो टिकट ही क्यों दी गई उनको? जिन पर भरोसा था कि वो पार्टी के प्रति निष्ठा रखेंगे, जिन पर भरोसा था कि पार्टी के प्रति सदैव वफादार रहेंगे, उन्हें उन्हें ही बुलाना चाहिए था, उन्हें ही टिकट दी जानी चाहिए थी। लेकिन अब शपथ दिला जा रही है तो मतलब उनकी निष्ठा पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर क्या है वो सवाल और क्यों खड़े किए जा रहे हैं, क्यों शपथ दिलाई जा रही है? तमाम सवाल हैं। इन सवालों के लिए जवाब के लिए हम करेंगे चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी। सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव पटेल जी हमारे साथ हैं। राघव जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और अब बात जो आ रही है कि सबसे पहले मैं आना चाहूँगा नितिन जी आपके पास में, क्या वजह है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को बुला करके उन्हें शपथ दिलाई जा रही कि पार्टी के प्रति निष्ठा रखें? क्या उनकी निष्ठा पर पार्टी को भरोसा नहीं है या उन पर विश्वास नहीं है, या फिर यूं कहें कि वो संदेह के दायरे में है कि पार्टी छोड़ सकते हैं, समर्थन किसी और को दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं? ऐसी कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है कांग्रेस को? बिल्कुल कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। और ये शपथ जो है, ये भी बीजेपी का झूठा फैलाया एक जाल है। हम्म। देखिए, कांग्रेस कमेटी जो है, जी। प्रत्याशियों को बुलाकर हम्म। उनको जो मतगणना की ट्रेनिंग है हम्म। वो दी जाएगी। हम्म। दूसरा, उनकी साथ भीतरघात किसने किया है या क्या चुनाव में परिस्थिति रही, हम्म। किस अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, हम्म। कहां से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है मारपीट की कोशिश की, हम्म। किन किन कार्यकर्ताओं के साथ गलत हुआ है, हम्म। कहां बूथ कैप्चरिंग हुई है, हम्म। कहां मतदाता के साथ अन्याय हुआ है, हम्म। ये तमाम बातें हैं। हम्म। और कभी कभी कोई प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ा भी होता है, हाँ, हाँ। तो उसको जो तकनीकी चीजें हैं वो भी पार्टी जो है हम्म। सिखाती है, जिसमें मतगणना की पूरी बारीकियां सिखाई जाएंगी हम्म। कि किस तरह आपको अलर्ट रहना है, हाँ। किस तरह आपको फीडबैक लेना है, हम्म। उसके बाद हमें किस तरह का आचरण हमें करना है, हम्म। किन मुद्दों पे हमें बात करनी है। हम्म। ये सब सतत प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल की अपने जी। कार्यकर्ताओं को सिखाने की। कल आज कल अलग जब से राजेंद्र किसी सिंह जी शपथ बैठे की हुए जरूरत थे नहीं है। पीसीसी सुनिए तो पीसीसी में आप। बैठे थे जी। जी, मैं बता दूं, आपने कहा कि ये भाजपा द्वारा फैलाया हुआ जी। प्रोपोगंडा है, तो मैं बता दूं कि राजेंद्र सिंह जी जब कल पीसीसी में बैठे थे शाम को, उस समय पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि 26 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी प्रत्याशियों को। देखिए, वो जो शपथ है वो जीत की शपथ रहेगी।
अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जी। तो ये पार्टी नेतृत्व का काम है हाँ। कि अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह ट्रेंड किया जाए, हम्म। किस तरह उनसे फीडबैक लिया जाए, हाँ। किस तरह उनके मन की बात को जाना जाए जी। कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये भी तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है ना। हाँ। तो उसमें दिक्कत क्या है? ये पार्टी की एक अंदरूनी प्रक्रिया है। हाँ। अगर हम अपने कैंडिडेटों को बुला के जी। उनको किसी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हाँ। उनको किसी तरह की नसीहत दे रहे हैं, हाँ। उनको किसी तरह की व्यवहार में लाने की बात कर रहे हैं, जी। तो ये हमारी पार्टी का मैटर है। इसमें मुद्दा क्या है? बात इसमें तो बुराई क्या नहीं, है? मुद्दा तो यही इसमें है कि अगर उनको अगर पार्टी मान के प्रति लीजिए निष्ठा की समझाया ही शपथ जा रहा अब है, दिलाई जा रही है जब चुनाव हो चुके नहीं हैं। नहीं, ये किसने कह दिया? जो पार्टी कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है वो हाँ। निष्ठा लेकर ही आता है और निष्ठावान होता है। ठीक है। अगर एकाध एपिसोड भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बहुत हुए हैं, हाँ। जहां थोक में लोग कांग्रेस में आए हैं, हाँ। है ना साहब? तो ये कोई एक सिंधिया जी के चले जाने से हाँ। कोई पार्टी पूरे कार्यकर्ताओं पे थोड़ी सवाल खड़ा कर देगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है। ये भ्रम है भाजपा ठीक है। का। ठीक है नितिन जी, जो वापस आ रहा हूँ। कांग्रेस बा- कांग्रेस कांग्रेस में इतनी बुद्धि है कांग्रेस कार्यकर्ता पे ठीक है। कि भाजपा के भ्रम में कभी नहीं आएगी। चलिए वापस आता हूँ आपके पास जी। में। और यहाँ सत्येंद्र जी, जो अभी नितिन जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई हुई एक अफवाह है और इसमें सत्यता नहीं है, तो राजन जी ने जो बात कही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ तक कि वचन पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं राजन जी, तो वो ये बात कह रहे हैं और नितिन जी कह रहे हैं कि ये बात है भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये फैलाया गया है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को शपथ दिलाने वाली है। देखिए अब आपने सूरज जी स्वयं ही यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया। जी। और ये यक्ष प्रश्न आपने, मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा। जी। और मीडिया जो है साथीगण तो ये शायद ओवरलुक कर जाते हो उसको। हम्म। तो देखिए कांग्रेस के अंदर मत भिन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है हम्म। और ये उसी कपड़ा फाड़ राजनीति का ही द्योतक है। ठीक। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा था कि जाओ दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, और गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी जगह जगह बटी हुई है। और मेरे ख्याल से वो मेरे मित्र हैं नितिन जी, जी। प्रबुद्ध हैं जी। और बड़े, जो मैं शांत चित्त सौम्य तरीके से वो इससे हटना चाह रहे थे आपके यक्ष प्रश्न से। जी। लेकिन वो सबके सब जिस प्रकार से पांडव बेहोश हुए थे, इसी प्रकार से कांग्रेस बेहोश है आपकी इस यक्ष प्रश्न से। जी। और मैं निसंदेह कहता हूं कि ये वही उसी बात का द्योतक है जी। जहां पर कमलनाथ जी ने कहा कि जाओ कपड़े फाड़ो, कपड़ा फाड़ राजनीति का द्योतक है। और दूसरा गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी का द्योतक है। ठीक। और जो बिल्कुल यही बात है राजेंद्र सिंह जी ने कहा हो, हाँ। या हमारे नितिन जी अभी जो बचना चाह रहे हैं उस बात से, जी। ये पूरी जगह जगह व्याप्त है साहब। देखिए कांग्रेस कार्यालय में आकर के कांग्रेस के नेतागण ही दूसरे नेताओं का, कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ते हैं, सिर फटा हुआ होता है, उसको जानलेवा हमला कर देते हैं कांग्रेस कार्यालय में ही स्वयं। तो ये उसी कपड़े फाड़ राजनीति का द्योतक है। लेकिन नितिन जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सौम्य है, और उन्होंने आपके इस यक्ष प्रश्न से बचने का प्रयास किया है। ठीक है। तो यह बात मैं कहूं जी। और जिस प्रकार से बात कहें कि ये जो आप बैठक हो रही है, निसंदेह इस बैठक में यही बात हो रही होगी और यही लक्ष्य आएगा कि जिस प्रकार से आप देखिए दिग्विजय, एक बार कमलनाथ जी ने भी आप सब मीडिया से और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से स्वीकार किया था कि हमें दिग्विजय सिंह जी ने धोखे में रखा। दिग्विजय सिंह जी डेली कहते रहे कि हमारे पास पूरे विधायक हैं, पूरे विधायक हैं। जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की 15 महीने की काट की आंडी वाली सरकार, निकम्मी सरकार जो थी, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी, जनता से कहती थी पैसे नहीं, पैसे नहीं, मोदी सरकार पैसे नहीं दे रही और यहाँ पैसा नहीं है। लेकिन आप देखो इतना पैसा कमा लिया, सब पेट भर लिए कि उनके जो असिस्टेंट हैं उनके पास से, मिगलानी और कक्कड़ जैसों के पास से सैकड़ों करोड़ निकले और धन का पहाड़ निकला। ठीक है। और लाखों करोड़ के घोटाले किए। तो मैं बताऊं ये वहां पर यही बात हो रही होगी, कमलनाथ जी यही बात करेंगे कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो, कपड़ा फाड़ राजनीति में दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, और आप सबको मैंने गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। ठीक है। इसी प्रकार की बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है। और ये देख लीजिएगा यही निकलेगा इसका। ठीक है। ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में जैसा कि नितिन जी कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जो नए विधायक है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, या जो प्रत्याशी हैं उनको सारी ट्रेनिंग, मतगणना की ट्रेनिंग दिलाएगी। लेकिन सियासी गलियारों में तो चर्चा है शपथ की, क्योंकि शपथ है साथ देने की, शपथ दिलाई जाएगी साथ निभाने के लिए। राघव पटेल जी, क्या
जो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में भी और बात कर रहा हूँ इंडी अलायंस के संदर्भ में भी, ये चीज़ें कांग्रेस में हैं कि यदि कांग्रेस को अपने ही साथियों पर भरोसा ना होने के बावजूद उनको शपथ दिलाई जाती है, कसम खिलाई जाती है, क्योंकि हमने चुनाव में कहीं कहीं गंगा जल का भी प्रयोग देखा है, विधानसभा चुनाव में गंगा जल का प्रयोग किया गया है। तो आम आदमी पार्टी यदि कांग्रेस पर भरोसा कर रही है या उस अलायंस में साथ में है, तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसे की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो इस अलायंस में कांग्रेस किस पर भरोसा कर पाएगी और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है फिर? देखिए, इस बार पाठक जी बहुमत कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि हम लोगों को बहुमत मिल जाएगा जी। तो बहुमत ना तो कांग्रेस को मिलने वाला है ना ही बीजेपी को, और बीजेपी वाले तो हार ही मान चुके हैं। हाँ। और कांग्रेस यदि सरकार बनाती है हाँ। तो हो सकता है उसे आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज है, इनने अपने पुराने साथी सिंधिया जी के साथ में, सिंधिया जी अकेले नहीं गए थे। हाँ। सिंधिया जी के साथ में 28 से 29 विधायक साथ में गए थे, इनके कैबिनेट लेवल के मंत्री थे। तो कांग्रेस के लोग बिक जाते हैं, ये सच्चाई है। और कमलनाथ जी को भी पिछली बार उनने कहा हाँ। कि हमारे विधायक हमारे पास आ रहे थे हाँ। और विधायक उन्हें बता रहे थे कि 50 करोड़ रुपए मिल रहा है, 30 करोड़ रुपए मिल रहा है, हम चले जाएं। तो कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति हाँ। देखिए जो बोल रहा है कि आप जाइए मौज कीजिए हाँ। इनका नैतिक दायित्व तो बनता है कि उन विधायकों को रोकें। तो इनने रोका नहीं, रोका 15 महीने में सरकार गिरा ली। और बीजेपी तो आरोप लगाती रही कि जो सरकार है वो बल्लभ भवन से चल रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बना दिया था। दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। हमारे बीजेपी प्रवक्ता भाई ने कहा, मिगलानी जी का नाम लिया, कक्कड़ साहब का नाम लिया और 15 महीने की जो घोटाले की सरकार बोली। तो भैया जब आप उसके बाद में रिटर्न हुई बीजेपी, तो कितने घोटाले बाजों पर आप लोगों ने कार्यवाही की? किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की। ये लोग दोनों पार्टियां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती हैं। जो जनता के मुद्दे होते हैं इनसे इन्हें कोई सरोकार नहीं होता है। देखिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो तो उन्हें अपने लड़कों को सेट करने में लगे हैं और कांग्रेस में तो फिर चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, दोनों अपने अपने लड़कों को भविष्य में मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कहीं चली जाए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहीं चले जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है, कांग्रेस कहीं भी जाए, अपने पुत्रों का भविष्य सुरक्षित करना है, इस उद्देश्य से सभी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात भी उन्होंने कही। जी बिल्कुल, आ रहा हूँ सत्यन जी आपके पास में। राघव जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, उनके जवाब आपसे ही लेना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आऊँ उससे पहले आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास जाना चाहूँगा। आपका वापस आऊँगा सत्यन जी। उपाध्याय जी, ये जो बात है कांग्रेस में शपथ 2018 के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सपा बसपा और 4 और निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत कर आए थे उनके सहयोग से सरकार बना ली कांग्रेस ने। 15 महीने की सरकार, उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 27 समर्थक चले गए, 34 सीटों पर उपचुनाव होने पड़े और सत्ता परिवर्तन हो गया। ये दूध से जली हुई कांग्रेस क्या छाछ फूंक कर पी रही है इस बार? देखिए, मैं इसमें ये मानता हूँ जी कि यदि इसमें सच्चाई है हाँ। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कहीं अपना आत्मावलोकन नहीं किया। दरअसल किसी भी दल में यदि टूट होती है तो उस टूट के जो मुख्य कारण होते हैं उन कारणों पर जाना बहुत जरूरी है जी। पत्ते टूटते हैं लेकिन वृक्ष तो अपनी जगह पे सलामत रहता है। हाँ। तो वृक्ष को अपनी मजबूती, अपनी जड़ें मजबूत करने की जरूरत है। तो सभी जानते हैं कि पिछले बार यदि सिंधिया जी के नेतृत्व में इतने सारे विधायक टूट के गए हैं तो इसके पीछे जो है सभी लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता है कि कमलनाथ जी का जो दम्भ था हाँ। वो दम्भ है इसके हाँ। पीछे, ऐसा कहा जाता है। तो दरअसल क्या है कि नेतृत्व को ये चाहिए कि 1 to 1 सभी लोगों को अपने साथ में, अपने विश्वास में रख करके चलना होता है। और यही जो है ये नेतृत्व की ये क्षमता की कसौटी है जी। तो कुल मिला के बात ये है कि आज भी यदि कांग्रेस ये करती है कि अपने विधायकों को पर यदि वो होने वाले विधायकों पर यदि शक शुरू से ही, पहले दिन से ही करना चालू कर देती है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और नेतृत्व करने के लिए बहुत कुछ जो है खोना भी पड़ता है हाँ। बहुत कुछ देना भी पड़ता है। कमलनाथ जी ने
जो अपनी सरकार चलाई उस दौरान और लोगों को क्या दिया। सिंधिया जी भी किसी अपेक्षा में गए होंगे, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, और लोग भी गए होंगे तो किसी ना किसी अपेक्षा पूरी नहीं होने की वजह से गए होंगे। और दोनों दलों में बेसिकली खास कोई अंतर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है मुख्यमंत्री के योग्य कुछ एक की जगह 2-4 चेहरों को आगे किया है, जबकि कांग्रेस ने अब भी केवल एक और एकमात्र चेहरे को आगे किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि हमारे और भी लोग ऐसे हैं जो कि जिनमें से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मतलब वो मानते तो हैं कि हमारे पास में इनके विकल्प है। हाँ, इस स्तर के और नेता भी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस अब भी जो है आज भी कांग्रेस में ये स्थिति बनी हुई है कि किसी एक को ऊपर से सौंप दिया जाता है और वही सब कुछ देखता रहता है। अब अपन ने ये गोवा में भी देखा कि दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता के वहाँ पूरे टाइम समय देने के बाद भी गोवा में सरकार नहीं बना पाई, बिल्कुल कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये खूबी है कि वो जनता ने जिसके पक्ष में जो है मत दिए हैं, जनता ने जिसको जनादेश दिया है, जिसको जनादेश मिला है, उस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं 5 जगह अनेक जगह जो है उस जनादेश को पलटने की कोशिश की है और पलटने में सफल भी रहे हैं। तो ये कुल मिला के राजनीति के लिए और देश के लिए और कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन सही बात तो ये है कि कहते हैं कि युद्ध में और प्रेम में सब कुछ जायज है। तो अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ जायज है। कांग्रेस को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और कांग्रेस को सबसे मुख्य बात है ये है कि आत्मावलोकन की बहुत जरूरत। बिल्कुल सही कहा आपने कि आत्म अवलोकन के साथ साथ में आत्म परीक्षण की भी आवश्यकता पड़ गई है अब कांग्रेस को, कि आत्म परीक्षण तो किया ही जा रहा है कि सबको जो है आत्मा की आवाज पर निष्ठा के बने रहने की बात अब होगी 26 तारीख को। देखते हैं कि क्या स्थिति, कौन कौन इसके समर्थन में आता है। लेकिन सत्येंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें, फिर मेरा एक सवाल भी, क्योंकि कुछ सवाल खड़े किए हैं यहाँ पर राघव जी ने, तो पहले उनके जवाब देंगे, फिर मैं एक सवाल लेकर और आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र जी देखिए, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी समीचीन विश्लेषण की है जी। और राघव जी ने बोला, तो मित्र राघव जी कह रहे थे, तो आप देखिए, मुझे लगता है ऑपरेशन लोटस की जगह जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ ऑपरेशन साइकिल चला यूपी में, आप देखिए आज कांग्रेस साफ हो चुकी है यूपी में। और उनका वोट प्रतिशत आप देख लीजिए, 5-5, 6-6 विधायक उनके यूपी में हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी। और इसी प्रकार से आप देखेंगे दिल्ली में जहां कांग्रेस के 20% के आसपास वोट शेयर हो जाता है, वहां पर कांग्रेस जो है बिल्कुल साफ हो जाती है। और वहां पे ऑपरेशन झाड़ू चला। भारतीय जनता पार्टी का आज भी वोट शेयर वहां लगभग 40% का है और 40% का रहे, लेकिन कांग्रेस का जो है पूरा साफ हो गया और कांग्रेस जो है वहां पुनर्जीवित नहीं हो पाती है। जहां जहां आप देखिएगा, पूरा अध्ययन करेंगे। और जिस प्रकार से गुजरात के अंदर ये स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी को 156 सीट मिली हैं और कांग्रेस एकदम से साफ हुई है, और वहां पर कुछ आम आदमी पार्टी के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जी। लेकिन आप वोट शेयर में देखेंगे तो कांग्रेस का वोट शेयर वहां भी कम हो गया, 20% के नीचे चला गया। आप देखिएगा ऑपरेशन झाड़ू चल चुका वहां पर भी। तो ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस को ऑपरेशन साइकिल से भी डरने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने ऑपरेशन साइकिल चला दिया, ऑपरेशन एलिफेंट चला, बीएसपी जिसको कहें, वो यूपी में साफ हो गई कांग्रेस। ठीक है, जैसा आप देखिएगा ये जो है ये हुआ। मैं बता दूसरी बात जी, बहुत अच्छी बात कही विश्लेषक जी ने कहा था जी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, क्या इन्होंने अभी बताया, लेकिन ये पूरा इतिहास में बताऊं, 110 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को प्रेसिडेंट रूल लगा करके वो तो हुआ है तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस जो है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाती है, जो कहते हैं ना, यह कहावत चरितार्थ होती है। आज इनको दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन मैं बता दूं, और जिस प्रकार से देखिए राघव जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही, इनको आत्मावलोकन करना चाहिए। राघव जी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी और समाजवादी पार्टी वाले, सब लोग कहते हैं कांग्रेस बेईमान पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, तो उस पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। ठीक है, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नितिन जी, आरोप आप पर भी लगे हैं कि सरकारें तो आपने भी गिरवाई हैं। देखिए, ऐसे आरोप लगाने से क्या होता है,
ऐसे तो भाजपा कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। कांग्रेस ने जो है महिलाओं को इस देश में सबसे पहले आरक्षण और उनको स्वावलंबी बनाया, है ना। लेकिन भाजपा कहती है कि हमने बनाया। ठीक बात है ना। जो लोगों को रोजगार की बात करती है, भारत में संचार की बात करती है, सारे श्रेय जो है भाजपा लेना चाहती है। लेकिन भारत की जनता भाजपा के हिसाब से तो नहीं चलेगी, उसे तो परिवर्तन करना है। अब देखिए आप, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, जो हमारे आने वाले विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया हो रही है ना, इस तरह हमें मतगणना करनी है। तो कांग्रेस अपने उद्देश्य को लेकर चल रही है कि हमें ये 2023 चलिए नितिन जी रोकना चाह रहा हूं आपको। नितिन जी, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और चूंकि आश्वस्त है कांग्रेस अपनी जीत के लिए, इसलिए जो प्रत्याशी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको कांग्रेस को पहले से पता चल गया है कि कहां-कहां से कौन-कौन से विधायक जीत रहे हैं आपके? क्यों नहीं पता चलेगा। जिस जनता के लिए मेहनत की है, जिस प्रत्याशी ने मेहनत की है फील्ड पे, उसका अंदाजा क्यों नहीं लगाया जाएगा? नहीं, अंदाजा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पता चल गया है। तो क्या आपने ईवीएम हैक कर ली है? क्या आपको पता है किस ईवीएम में कितनी वोटिंग है? आकलन तो सब करते हैं ना, कि हमारा कैंडिडेट कहाँ आगे है, हमारी पार्टी की पोजीशन क्या है। तो हमारा आकलन है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। ठीक, यही तो हम, जो हमारे उम्मीदवार हैं वही तो हमारे कार्यकर्ता हैं। नहीं, आपने अगर मान लीजिए कोई जीतता है या नहीं जीतता है, तो भी तो वो कांग्रेस का व्यक्ति है ना। कांग्रेस का व्यक्ति है तो हमेशा उसमें भाई। जिस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं वो तो ठीक है, जिस विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आएंगे, संशय तो उन्हीं पर व्यक्त किया जा रहा है कि भाई तुम कसम खाओ, तुम कांग्रेस के साथ रहोगे, तुम बदलोगे नहीं, दल बदल नहीं करोगे, इस्तीफा नहीं दोगे, पैसे में नहीं बिकोगे। इसलिए तो यही तो शपथ है ना। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की झूठी अफवाह। ये विचलित कांग्रेसी कोई इतनी बुद्धि तो रखते हैं कि भाजपा की विचलन से विचलित नहीं होंगे। अच्छा, इतने साल 10 साल मोदी जी ने प्रताड़ना की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल की, लेकिन कांग्रेस अपने बयानों से, अपने कर्म से कभी विचलित नहीं हुई। और अब ये 2023 के चुनाव में हमने ताल ठोक के मुकाबला किया है। ठीक है जी सत्यन जी। और 2024 में मोदी के खिलाफ भी नितिन जी, आप मेरा समय है। ठीक है नितिन जी, जनता के बीच में आएगी, जनता का प्यार उसे मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है। 2024 में आप केंद्र सरकार में भी, केंद्र में भी कांग्रेस बिठाएंगे, बहुत अच्छी बात है। सत्यन जी अपनी बात रखें। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा जी कि अब इन्होंने, मेरे मित्र ने राम मंदिर का बात उठा दी। अभी तो था नहीं। अब देखिए, राम मंदिर में कांग्रेस तो दम्भ भरती है कि हमने ताले खुलवाए, जबकि इनको पता होना चाहिए कि कोर्ट से, अयोध्या का जो कोर्ट है, उस कोर्ट के आदेश से ताले खुले थे और जबरन में ये श्रेय लेते हैं। और मैं कहता हूँ ये पाखंडी और दूर थे। इन्होंने तो भगवान राम को काल्पनिक कैरेक्टर बता दिया। और इनके एक मंत्री भरत सोलंकी जी, वो कहते हैं, पूर्व मंत्री रहे केंद्र में। सुन लीजिए नितिन जी, नितिन जी आप अपने समय बोल लीजिएगा। सुन लीजिए नितिन जी, धैर्य तो रखिए, धैर्य रखिए। अरे आपके भरत सोलंकी जो है वो कहते हैं कि राम मंदिर के शिलाओं पे कुत्ते पेशाब करते हैं। इस पे रिएक्शन क्या है आपका? सही कहते हो? मैं कह रहा हूँ ये पौंड्रक हैं, ये मारीच हैं, ये मारीच हैं, पौंड्रक हैं। और जिस प्रकार से कालनेमी है, ये कालनेमी है आधुनिक युग के। और हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से काम हो रहा है। इस मंदिर को बनाने में हमने अपनी संविदा डाली। और देखिए, हमारे तो घोषणा पत्र में, हमेशा मैनिफेस्टो में 1987 के बाद सदैव राम मंदिर हमारा प्रमुख मुद्दा रहा और हमने उसको हमेशा रखा। और जिस प्रकार से भगवान राम भारतीय सभ्यता संस्कृति के संवाहक हैं, उसको हमने दिखाया। और जिस आप बताओ, इन्होंने तो नरसिंह सरकार में कह दिया था कि मकबरा वहां बता देंगे, मस्जिद बनाने का ढांचा बनाने का काम करने का इन्होंने संकल्प लिया था। अदालत के इन्होंने संकल्प लिया था। ये महापाखंडी दूर थे। प्रधानमंत्री को नहीं पता कि अदालत के फैसले पे कमलनाथ जी महापाखंडी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जिस प्रकार से भगवान न्यायालय के जो केक काटा उन्होंने अपने जन्मदिन पे, दुख की बात है। मंदिर रूपी केक काटा, उसमें भगवान को काट काट करके खाने का महापाप करने वाले हमारे यहाँ आकृति की पूजा करते हैं, लेकिन केक काट के खा गए भगवान रूपी केक, मंदिर रूपी केक। और सनातन हंता है। 15 महीने इनकी सरकार रही। इन्होंने महाकाल के मंदिर से लाउडस्पीकर उतरवाने का महापाप किया। आस्था में भगवान महाकाल का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। उस मंदिर से
इन्होंने लाउड स्पीकर उतरवाने का महापाप किया। कहा कि आप ठीक है, एक मिनट सत्येंद्र जी एक मिनट नितिन जी एक मिनट आ रहा हूँ। नितिन जी, आपने दो बातें कही, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। किससे खतरा है लोकतंत्र और संविधान को? ये भाजपा से खतरा है, मोदी जी से खतरा है, ये तानाशाही से खतरा है। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अपना निर्देश बना के, यही तो संविधान खतरे में है। संविधान को कैसे खतरा है? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे खतरा है संविधान को? जब आप देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करेंगे। हाँ, आप सुनिए इस बात को। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आप व्याख्या करके उस फैसले को अपना बताओगे, तो क्या यहाँ लोकतंत्र और संविधान आपका संकट में नहीं है? यहाँ तो उनकी सत्ता खतरे में कि वो झूठ बोल रहे हैं। संविधान कैसे खतरे में आ गया? मैं बोल रहा संविधान लोकतंत्र कैसे खतरे में? लोकतंत्र की आपने बात कही। अरे हम बता रहे हैं ना आपको। खतरे में ऐसे है कि जब आप संविधान से ही सुप्रीम कोर्ट चलता है। सुनिए ना, हम बताते हैं आपको। संविधान से ही सुप्रीम कोर्ट चलेगा ना, न्यायालय। और अगर न्यायालय कोई निर्णय करता है, उस निर्णय को किसी राजनीतिक दल उसका फायदा उठाता है चुनाव, ये संविधान से प्रभावित नहीं हो रहा है क्या? तो आपके संविधान हमारे मनमोहन सिंह सरकार के साथ फैसला आ जाता तो आप उठा लेते। हम क्यों उठा लेते? अच्छा, मतलब मंदिर बनने का श्रेय आपको नहीं चाहिए मतलब? अरे क्यों, जब जो मन से उसमें श्रेय लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और श्रेय देने वाली बात भी नहीं है। हाँ। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला किया है। हाँ। आप बड़ा मन करके और उस बात को कहिए कि अदालत ने फैसला बनाया, अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है। ठीक है। आप ये बेफजूल बातें गांव के लोगों में भ्रमित कर रहे हैं आप। हाँ। कि हमने जी, राघव जी आपके पास दुपट्टे डाल के घूमते हैं, टीका लगा के। आप झूठ नहीं बोले, आप सीधी सीधी बात करें कि आपने देश में ये दुपट्टा डाल के तिलक लगा के घूमना गलत है क्या भारत में? वो होगा उनका फैसला है। नहीं, आपने कहा कि गांव में दुपट्टा डाल के तिलक लगा के घूमते हैं, तो ये गलत है क्या? नहीं घूमना चाहिए? नहीं, ये चाहते हैं भ्रष्टाचारियों के पास साधु के वेश में जो है, साधु के वेश में रावण बन के घूमते हैं ये लोग। आप ये मारीज है साहब, आप समझिए इस बात को। ये पूरा श्रृंगार करते हैं, गेटअप में जनता के सामने आते हैं कि हम आपके रक्षक हैं। क्या बात है ठीक है नितिन जी गेटअप उतार के, ठीक है नितिन जी, पार के उसको जाते हैं। ठीक है नितिन जी, सत्यन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन राघव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राघव जी अपनी बात रखें आप जी। फिर धर्म पे ले आए। हाँ। और हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हलफनामा दायर करके बताया था कि राम काल्पनिक है। दूसरी चीज है इनके राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं कि मंदिर जाते हैं जो लोग, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। देखिए नितिन जी, ये स्टेटमेंट आपके राहुल जी ने दिया था। देखिए, और दूसरी चीज देखिए, अभी इन लोगों ने जो बातें की, ये जनता को भ्रमित मत करने वाली बात करो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। आप चाहें तो आरटीआई के थ्रू उस जानकारी को, नितिन जी आप आरटीआई के थ्रू उस जानकारी को निकाल सकते हैं। आपके राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। देखिए कि जो भी मंदिर जो लड़के जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। दूसरी चीज है, देखिए आप लोगों ने कितनी बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है। अब दूसरे जो बीजेपी वाले ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। आपको देखिए समझना होगा, जनता देखिए, जनता आपको नकार चुकी है, चाहे गुजरात हो, गोवा हो, हर जगह से। देखिए कर्नाटका में आप लोग प्री रेवड़ी की बात करते हैं, आप लोग हमारी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं। जिन्हें आप प्री रेवड़ी कहते थे, उसी केजरीवाल जी की योजनाओं को आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज देखिए दिल्ली में। ठीक है जी, सत्यन जी आ रहा हूँ, सत्यन जी आप ही के पास आ रहा हूँ, ठीक है राघव जी, नितिन जी और भी मेहमान हमारे साथ हैं। सत्यन जी अपनी बात रखें। राघव जी वापस आ रहा हूँ, सत्यन जी अपनी बात रखें। देखिए सूरज जी, मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो न्यायालय पे विश्वास करता हूँ। चूंकि आप अभी अपेक्स में बैठे हैं तो मैं आप पे विश्वास करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से मेरे समय में अतिक्रमण किया गया, तो इनको जरा दंड भी दीजिए। नहीं, मैं बराबर मैं आपके पास ही आया हूँ, अपनी बात रखें जी। चलिए आप दंड मत दीजिए, मैं बता दूं आपको। ये हमारे ये भी उच्छृंखलता है। आप मैं बताऊं जी, अभी आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, तो इनको अब ये देखिए, पाखंडी तो है हमारी सब कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नितिन जी तो एक छोटे से प्यादे हैं उस कांग्रेस पार्टी के। मल्लिकार्जुन खड़गे महापाखंडी महाधूर्त हैं। वो कहते हैं कि अगर मोदी जीतेगा तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। और मध्य प्रदेश आते हैं तो कहते हैं शिवराज जी के नाम में शिव लगा है, तो मेरे नाम में मल्लिकार्जुन है, मैं मल्लिकार्जुन शिव का अवतार हूँ। तो ऐसे महापाखंडी महाधूर्त हैं। ठीक है,
देखिए मैं बता रहा हूँ जी, तो भगवान रूपी जनता जो है राम और कृष्ण बन के इनको जवाब दे चुकी है। ईवीएम में इनकी विचारधारा का समूल नाश करने वाला, इनकी विचारधारा का वध करने वाला काम मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता कर चुकी है। अब मैं बात करूं ऑपरेशन लोटस की। अब देखिए आज सनातन पे रहने दीजिए बात, सनातन पे कांग्रेस मुंह की खाती, इन्होंने ही निकाला था सनातन विषय। अब मैं बताऊं ऑपरेशन लोटस पे आप जो कह रहे हैं वो इसलिए कांग्रेस भयाक्रांत है, भयभीत है कि एक तो दिग्विजय सिंह जी के विश्वास में आ गए थे कमलनाथ, जो मैंने प्रथम जब डिबेट की शुरू में ही कहा था 2020 कि कमलनाथ जी ने को है ना विश्वास में धोखे में रखा। कमलनाथ की आंखों का काजल चुरा ले गए इनके विधायक, और कमलनाथ जी सोते रह गए, वो दिग्विजय सिंह जी के कारण हुआ। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अभी जब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था, और आप देखिए हमारी नीतियों की विजय है, महाविजय मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने वेब जारी किया पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में भी वेब जारी किया, तो देश भर में 150 से ज्यादा विधायक और सांसदों ने हमारे प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को जिताया। ठीक है। और मध्य प्रदेश से 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो कांग्रेस की कमलनाथ जी को या सबको, सोनिया गांधी जी को तमाचा मारा उन्हीं विधायकों ने, और बिल्कुल सही किया था। मैं स्वागत करता हूं उन विधायकों के साहस को, धैर्य को। ठीक है। और उन्होंने दिया 10 सेकंड और 5 सेकंड की बात हो रही है, सूरज जी आने दीजिए। लेकिन आप देखिए एक कांग्रेस वही कांग्रेस है जो उन विधायकों को, जिन्होंने बिल्कुल सही काम किया था, जनजाति वर्ग से पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई है, उनको आस्तीन का सांप कहा। हम लोगों ने नहीं कहा है, किसी और विपक्षी ने नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के नेतागण ही कांग्रेस के उन विधायकों को जिन्होंने पुण्य कार्य किया था, दिव्य कार्य किया था, उनको आस्तीन का सांप, गद्दार बताया 2 दर्जन विधायकों को। और नाम सुन लीजिए नितिन जी, मुकेश नायक जी ने कहा सारी कांग्रेस रो रही थी उस समय, सब लोगों ने अनर्गल विलाप किया था, सज्जन सिंह वर्मा और इन सभी लोगों ने। तो मैं बताऊं, इसीलिए कांग्रेस भयाक्रांत है कि कहीं भी कांग्रेस जो है ना क्षणभंगुर है। कांग्रेस एक पिंड नहीं है, कांग्रेस जो है क्षणभंगुरता की ओर जा रही है, ब्रिटलनेस की ओर है। कांग्रेस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, अलग अलग पंखुड़ियां बटी हुई हैं उस कमल की, उस कमल के फूल की अलग अलग पंखुड़ियां बटी हुई हैं, छिल के उतरते रहते हैं। चलिए ठीक है, वापस आता हूं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है, ठीक है सत्येंद्र जी, समय की सीमा है। उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा, कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया कि वास्तव में क्या कांग्रेस, जैसा कि सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भयाक्रांत है और कांग्रेस बिखरी हुई कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस ने भी कहा था कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, भाजपा अलग अलग बटी, लेकिन अभी जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस भयाक्रांत है कि ऑपरेशन लोटस से। देखिए, कांग्रेस यदि अपने पूर्व में अपने अनुभवों के आधार पर यदि कुछ एक्शन लेती है जी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए जी कि जो लोग दल बदलू किस्म के रिसेंटली जिन्होंने प्रदेश की राजनीतिक क्षितिज को परिवर्तित कर दिया था, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत किसको ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी को भी है, उसको भी ये सोचना चाहिए। तो एक तो ये बात हुई, और मूल रूप से बात ये है कि आसन्न रूप से मध्य प्रदेश में नई सरकार आने वाली है, जनादेश आने वाला है। सभी प्रमुख पार्टियों को मिलकर के एक सबको कम से कम इस दिशा में कार्य करना चाहिए, इस दिशा में विचार करना चाहिए कि कैसे मध्य प्रदेश में स्थिर सरकार रहे और कैसे जनादेश का आदर हो। जनादेश का आदर जो पार्टियां करेंगी दूरगामी रूप से उस पार्टी में लोगों की निष्ठा रहेगी, और उस पार्टी का ऐसा लगेगा कि वो लोकतंत्र के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित। सही कहा आपने कि लोकतंत्र के लिए समर्पण होना चाहिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, और जनादेश जिसे मिलता है जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हालांकि समय हो चुका है, पर राघव जी आप कुछ कहना चाहते थे, आपके समय पर अतिक्रमण भी हुआ है, तो बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें, फिर हम चर्चा को विराम देंगे। जी राघव जी। इन लोगों ने अभी कहा ऑपरेशन लोटस, और कांग्रेस ने तो लोकतांत्रिक तरीके से। समय चूंकि समय समाप्त हो चुका है, बस राघव जी से 30 सेकंड में बात रखना चाह रहा हूं। देखिए, ऑपरेशन झाड़ू नहीं चलता, ऑपरेशन झाड़ू नहीं है। हम लोगों ने दिल्ली में बहुमत के साथ सरकार बनाई और इन लोगों को प्लेटिना पे बैठा दिया था, और पंजाब में तो देखिए बीजेपी शून्य पे आ गई, तो और गुजरात में हम लोग जनता की आवाज है, और जनता विकल्प के रूप में चाहती है, वो बीजेपी और कांग्रेस को नकार चुकी है, और हो सकता है मध्य प्रदेश में भी हम लोग एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरेंगे। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, जैसा कि आपने कहा 10 सेकंड में जी। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं, देखिए ये ऑपरेशन लोड ये सब भयाक्रांत है, इसका मतलब है कांग्रेस ने हार मान ली है, क्योंकि इनको बहुमत नहीं आ रहा। हम तो कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत के प्रति आश्वस्त हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे विधायक जीत के आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। नहीं,
अगर आश्वस्त होते तो ऑपरेशन लोटस वोटस वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास वो मार्जिन वाली बात है। पहले भी 114 विधायक थे, 116 थे ही नहीं। बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने कभी टच नहीं किया पिछले 20 साल में। ठीक है। और जिस प्रकार से हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी बात का स्वागत करेंगे, और उनका जो सुझाव है उस सुझाव को हमारी पार्टी में हमारे रणनीतिकार हमेशा लागू करते हैं। मीडिया में नहीं आता, मीडिया में नहीं आता, लेकिन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है भारतीय जनता बिल्कुल। हालांकि जैसे कि आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने जो बात कही कि इसके लिए सावधानी तो भारतीय जनता पार्टी को भी रखने की आवश्यकता है, और वही बात सत्येंद्र जी ने कहा कि उनके जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। बिंदुवार जिन पर चर्चा हो सकती है पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, नितिन दुबे जी, राघव पटेल जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है ऑपरेशन लोटस के डर से कहीं कांग्रेस में जो भयावहता चल रही है, जैसा कि सत्येंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस भयाक्रांत है, तो ये क्या वास्तविकता है, या फिर 26 तारीख को होने वाली शपथ किस उद्देश्य से शपथ है, या फिर वास्तव में एक वो सेमिनार है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाना है, और शपथ की बात आ रही तो क्यों आ रही है? क्या संभावना है कि इस बार भी हंग असेंबली जैसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कुछ सीटें कम हो सकती हैं, जहां कांग्रेस इस बात के लिए आश्वस्त है कि वो सरकार बना रही है? तो यदि सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों कि उनके विधायक छिटक कर कहीं और चले जाए? ये डर क्यों सता रहा है? ये परिणाम बताएंगे 3 दिसंबर को कि क्या स्थिति है और क्यों सता रहा था ये डर। क्या शपथ के बाद क्या स्थिति बनने वाली है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।